जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अगर जब वैकेंसी आएगी और आप अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के जस्ट बाद आपको किन किन बातों पर सबसे विशेष ध्यान देना है और किस तरीके से ध्यान देना है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें आपके लिए सबसे अहम हो जाएंगी। वो 5 चीजें क्या हैं, हम सीरियल वाइज एक एक करके बताएंगे और कैसे एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड हैं यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिए और कमेंट करिएगा। वही कमेंट करिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये कमेंट करना चाहिए, और पूछिए वही क्वेश्चन जो आपको लगे कि नहीं भाई ये सर ने छोड़ दिया है, इसका एक बार जरूर सर को कमेंट करना चाहिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए फिर समय नहीं गवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जो आरआरबी एनटीपीसी 10,884 पोस्ट है, इस पोस्ट में वो 5 चीजें अप्लाई करने के बाद क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन 5 पोस्ट में, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आप जिस पोस्ट को भरे हुए हैं, जिस पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस दिए हुए हैं, क्या आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपने स्टेशन मास्टर का फिल किया है, आपने गुड्स गार्ड का पोस्ट प्रेफरेंस पहले रखा है, तो क्या आप आंखों की रोशनी आपकी उतनी है जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे मांग रहा है। क्या मेडिकल इश्यूज तो कुछ नहीं है जिसके कारण आप बाहर हो जाएं मार्क्स अच्छे लाने के बाद भी। तो इस पर सबसे पहला ध्यान देना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या आप जिस पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भरे हुए हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। यदि हाँ तब तो ठीक है, अन्यथा अभी भी अगर भर दिए हैं, भूल हो चुकी है, तो अभी भी टाइम है, समय है, और आप क्या करेंगे और मेहनत करेंगे ताकि अगर मान लो पहला और दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस ना मिले तो तीसरे पर आप काबिज कर पाए। लेकिन तीसरे के अनुसार फिर आपको काम करना होगा। समझ में आ गया होगा। अगला जो विशेष ध्यान देना है कि क्या आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है क्या वो आपके माइंड में है। क्या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं। क्या जो सिलेबस है उसमें आपका जो सब्जेक्ट वीक है क्या आप उस पर वर्क कर रहे हैं। यदि नहीं तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा। जैसा जैसा मैं रोज सेल्फ स्टडी बताता हूं, जिस तरीके से मैंने एग्जाम को क्रैक किया है, इतने सारे एग्जाम को क्रैक किया है, ऐसा नहीं है कि तुक्के में एक कोई एग्जाम क्रैक हुआ, नहीं, इतने सारे, चाहे फिर वो एसएससी के हों, चाहे फिर यूपी के किसी भी एग्जाम की बात करें या टीचिंग एग्जाम की बात करें, चाहे फिर वो DSSS भी हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, रीट हो, मैंने हर एक एग्जाम को क्वालिफाई किया है। यूपी में यूपीएसआई हो, UPSSC हो, इन तरीके के जितने भी यूपी पीईटी हो, इन सभी तरीके के जितने भी एग्जाम हैं हमने क्वालिफाई किए हैं। एसएससी के चाहे वो एमटीएस हो, CHSL हो, CGL हो, हमने अच्छे से मार्क्स उसमें गेन किया है। और अगर बात रहती है कि रेलवे की, तो रेलवे में एक लेवल से लेकर के और लेवल 6 तक हमने सभी के एग्जाम को पास किया है। प्री ही नहीं, मेंस में भी हमारे अच्छे मार्क्स रहे हैं। इसी तजुर्बे को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला मेडिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, अगर सिलेबस आपके दिमाग में बैठा लिए हैं तो आप शुरू हो जाइए। कहां पे कि क्या 2021 और 22 में, मतलब 2019 बैच में जो 2021 और 22 में प्री और मेंस हुआ था, क्या उसका पीवाईक्यू आपने एक बार एनालिसिस किया है। अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार उस पीवाईक्यू को आप देखिए, और उस पीवाईक्यू के अनुसार जब आप रोज लगाएंगे उस पीवाईक्यू को आप देखेंगे, तभी आप पता कर पाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अन्यथा आप उलझे रहेंगे इन सारी भौचक की दुनिया में। यूट्यूब पे आपका समय 3, 4, 5, 6 घंटे जाता रहेगा, लेकिन जो कहते हैं ना निचोड़, वो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में आप रह जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे आकर 0 हो जाएगा। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि क्या पीवाईक्यू, क्या प्रीवियस ईयर में क्या स्टैंडर्ड, किस तरीके की रीजनिंग, किस तरीके का मैथ, किस तरीके का जीएस आपसे पूछा गया। क्या आप उन तरीके के मैथ और रीजनिंग और जीएस को लगाने के लिए काबिल हैं। यदि नहीं तो आप छूट जाइए अभी से ही, जैसा मैं बता रहा हूं। अगर आपका ये सब वीक है तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू को देखें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस के साथ साथ ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए पहले हम पूरा कवर करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, प्रैक्टिस करिए, पर डे की प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करिए। और एनालिसिस में जो टॉपिक आपका वीक हो, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर, अगर हमसे समझ में आ रहा तो हमसे, अन्यथा किसी भी टीचर से, बट ये नहीं कि मैथ के लिए 1000 टीचर को फॉलो कर रहे हो या रीजनिंग के लिए 1000, जीएस के लिए ना, एक जुनून, एक बेहतरीन टीचर को फॉलो करो जिससे लगे कि नहीं ये तो मेरी नैया पार करा देंगे। रेलवे वाले विशेष ध्यान करते हैं
कि वो एसएससी के स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा ना फॉलो करें, कि बड़े बड़े क्वेश्चन हम लगा के बैठ गए और वहां पे एग्जाम में धराशायी हो गए। आपको वो पढ़ना जो रेल में पूछा जाता है, आपको वो पढ़ना है जो आरआरबी एनटीपीसी पूछने वाला है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है जिस स्टैंडर्ड पे आप रेलवे में जॉब ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आपका पहला मेडिकल, दूसरा सिलेबस और तीसरा पीवाईक्यू अगर आपका अच्छा है तो आपको एक चीज और ध्यान रखना इन सबके साथ साथ, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन कर चुके हैं, क्या जिस जोन में आपने अप्लाई किया हुआ है क्या उस जोन में कट ऑफ आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार जा रही है? आप उस जोन के पोस्ट जो कट ऑफ गई थी पिछली बार की, क्या उस कट ऑफ के नियर अबाउट पहुंच रहे हैं? यदि नहीं तो अभी से अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे कर दीजिए, अगर 4 घंटे है तो 6 घंटे कर दीजिए, 6 है तो 8 कर दीजिए, लेकिन लग जाइए, रात में सोइए नहीं, अन्यथा आपको लग रहा होगा कि नहीं सोएंगे आज, कल से तैयारी करेंगे, लेकिन चूक हो जाएगी, और चूक हो जाएगी तो फिर बाद में वही होगा। बहुत सारे जैसे बच्चे पछताते हैं, आप भी पछताएंगे, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है? ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती यदि हो गई तो आपके लिए यह नुकसानदायक हो जाएगा और फिर पछताना ही रहेगा आपके हाथ में। तो 4 चीजें। चौथा क्या, जोन की कट ऑफ क्या गई, जोन के कट ऑफ के आसपास आप भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं, आसपास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अभी भी कम है, समय बढ़ाइए और सब चीजें स्ट्रॉन्ग करिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, क्वेश्चन को समझने की पावर स्ट्रॉन्ग करिएगा। और चौथा है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, सर सेल्फ स्टडी या कोई कोचिंग ज्वाइन करें। तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। यदि आप कोचिंग 2 घंटे करते हैं तो सेल्फ स्टडी 4 घंटे करना होगा, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि ये 1:2 के वर्क में करेगा। अगर 1 घंटे की कोचिंग है तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। यदि इस मानक तौर पर ही, इस स्टैंडर्ड पर वर्क करेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने ऐसे किया है, आपको भी करना होगा। सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करना सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्लास लेना सही है? हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन कब सर? आपने पीवाईक्यू किया, आपने प्रैक्टिस किया, लेकिन प्रैक्टिस में आपने एनालिसिस भी किया, और एनालिसिस में एक ऐसा टॉपिक निकल के आया जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको लगा रहे हैं, समय ज्यादा ले रहे हैं, आपके पास वो शॉर्टकट नहीं है, आपके पास वो तरीका नहीं है जिस तरीके से बच्चे उसको करके आगे निकल जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में 80% बच्चे कर पा रहे हैं, लेकिन 20% नहीं, और उस 20 में आपका नाम है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए बेस मजबूत करना पड़ेगा दोस्त। और यह बेस मजबूत कैसे होगा? यह बेस मजबूत होगा आपके द्वारा। आपको डिसाइड करना होगा कि मैथ वीक है, सर से पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग वीक है, सर से पढ़ना पड़ेगा, जीएस वीक है, सर से पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? यही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा? इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं वही पढ़ेंगे, उसको पढ़िए। उसके आसपास के जितने क्वेश्चन हैं वो सब पढ़िए, और उसके बाद आपका प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे की क्लास हमने उस टॉपिक पे ले लिया, 1 घंटे के बाद हमने उसी टॉपिक का खूब प्रैक्टिस किया 2 घंटे। उसके बाद देखा प्रैक्टिस में, तो जब आप प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू लगाएंगे तब आपको पता चलेगा हिमांशु सर ने जो बताया था बिल्कुल सही है। और फिर मैं कहूंगा कि यह वही चीजें मैं बता रहा हूं जिसके कारण मैंने सिलेक्शन लिया। तो 5 चीजें, वो 5 चीजें जो अप्लाई करने के बाद आपको ध्यान देना है, तो उनमें से सबसे पहला है मेडिकल स्टैंडर्ड। क्या उस मेडिकल स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं? यदि आपसे गलती हो गई और उस मेडिकल स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करें तो आज ही से शुरू कर दीजिए नेक्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस जो डाले हुए हैं उसके लिए बेहतरीन तैयारी। और यदि अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़िया है तो अगला स्टेप स्टार्ट करना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यह जानना जरूरी है। दूसरा यह हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा कि पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या सिलेबस जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू में पूछे गए, पीवाईक्यू का लेवल क्या है, प्रैक्टिस का लेवल क्या है, वो चीज आप देख करके और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और तीसरा क्या है, जिस जोन से आप भरे हुए हैं, जिस पोस्ट प्रेफरेंस को आप भरे हुए हैं, उसकी कट ऑफ कितनी है, उसकी कट ऑफ कितनी है, उसमें कितने बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं उस टोटल जोन में, ये देखते हुए उसी के अनुसार आप देखिए कितना अभी कट ऑफ से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कितना अभी कम है, उस जो कमी है उसको पूरा करिए। और उसको पूरा करने के लिए आपको करना क्या होगा, पीवाईक्यू को लगाना होगा, प्रैक्टिस को लगाना होगा, सेल्फ स्टडी और साथ ही साथ क्लास को करना होगा। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, प्रैक्टिस किया, मॉक लगाया,
PYQ लगाया और उसमें जो टॉपिक आपका वीक रहा उसी टॉपिक का आपने क्लास ले लिया, या आप रेगुलर 1 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे GS की क्लास ले सकते हैं, और 3 घंटे के बाद आपको इसी 3 घंटे के अनुसार लगभग 6 घंटे, 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा और पढ़ना होगा सेल्फ स्टडी। मतलब मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ 1:2 के रूप में कार्य करना होगा। कोचिंग अगर आपने 3 घंटे किया है तो आपकी पढ़ाई मिनिमम 6 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि दिन भर करना ही क्या है, खाइए पीजिए सोइए और 9 घंटे 10 घंटे जितना भी समय हो सके। मैंने तो 4 ही घंटे पढ़ाई किया, 5 ही घंटे पढ़ाई किया, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समय नहीं गवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अभी भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे गुजारिश है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों के साथ हमारा चैनल अच्छा हो, और जिससे हम उन सभी बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाए, उस तरीके के बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, वो जो इनको सही जानकारी नहीं है एग्जाम कैसे क्रैक करना है, बिगनर्स हैं, उनका भी एग्जाम क्लियर करवा सकें। इसमें आपके सहयोग की जरूरत है, और आप सहयोग करेंगे, हम आपका भी सपोर्ट करेंगे एग्जाम को क्रैक कराने में। तो तुरंत अभी शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, नए तरीके से और नए जुनून के साथ।